अगर आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ पॉलीटेक्निक का कोर्स करना, उसके बाद नौकरी पाना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इसके अलावा कोई और डिग्री करोगे, जैसे बीए करोगे, बीएससी करोगे, या बीसीए करोगे, बीकॉम करोगे, या बीबीए करोगे, या इसके अलावा आईटीआई करते हो या कोई अन्य पढ़ाई करते हो, तो उसमें आपको आपका फ्यूचर सुरक्षित नहीं महसूस होता है। लेकिन पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस बात की तो श्योरिटी हो जाती है, पॉलीटेक्निक के कोर्स में, डिप्लोमा में इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि आप आने वाले 3 साल बाद अच्छी जॉब पाओगे। प्राइवेट जॉब तो फिक्स है, मिलना ही मिलना है। सरकारी नौकरी भी आपके लिए आसान हो जाती है। किसी भी विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका सिलेक्शन होने के लिए रास्ता खुल जाता है। बस थोड़ी मेहनत करना होता है और थोड़ी मेहनत में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है। तो ऐसी ही उम्मीद के साथ हर साल 50,000 से ज़्यादा छात्र पॉलीटेक्निक करते हैं और इस बार आप भी फॉर्म भर चुके हैं और आपने भी सही डिसीजन ले लिया है। तो मेरे छात्र, मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, इस बात को ज़रा सा नज़रअंदाज मत करना कि इसका जो प्रवेश परीक्षा है उसको आप बड़े हल्के में ले करके पास कर पाओगे, क्योंकि जो लोग इसकी असलियत और इसकी कीमत जान गए हैं वे बीएससी करने के बाद लौट कर आते हैं पॉलीटेक्निक करने, बीए करने के बाद लौट कर आते हैं पॉलीटेक्निक करने। तो ऐसे में जब इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने वाले छात्र भी पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं तो आप तो भी 10वीं पास हो, 11वीं पास हो, 12वीं पास हो, आपका तो नॉलेज का लेवल उनके लेवल से कम है। आप अगर 400 नंबर के पेपर में से 200 नंबर की क्षमता रखते हो, 200 नंबर पाने की क्षमता रखते हो, तो आपसे जो सीनियर हैं वे भी तो 200 से ज़्यादा नंबर पाने की क्षमता रखते हैं। तो मेरे छात्र, समय रहते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये महसूस कराना चाहता हूँ कि आप वक्त रहते अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक आपकी तैयारी मजबूत नहीं होगी, जब तक आपका कॉन्फिडेंस, जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप प्रवेश परीक्षा का जो युद्ध है इसको जीत नहीं पाओगे। इसको मैंने युद्ध क्यों कहा? क्योंकि आप आज से लेके परीक्षा के दिन तक उसके सिलेबस से डेली संघर्ष करोगे, और जब संघर्ष करने के बाद संघर्ष का नतीजा अच्छा आता है तो उस वक्त जो खुशी महसूस होती है, खुशी की अनुभूति जो होती है वह युद्ध जीतने के बराबर ही होती है। समझे बेटा? तो इस वजह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप ऑफलाइन कोचिंग अगर पा रहे हैं कहीं आसपास तो वहीं कर लीजिए। ऑनलाइन किसी से अगर आपको लगता है कि ये टीचर मुझे बेहतर पढ़ा सकता है, बेहतर मेरी तैयारी करा सकता है, तो उससे कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी में ही इन चीज़ों को कवर कर लोगे तो आप सेल्फ स्टडी में ही आप करिए, लेकिन करिए ज़रूर। मैं आपको किसी भी तरीके का कोर्स खरीदने के लिए फोर्स नहीं करूँगा कि मेरा ही खरीदो, लेकिन शिक्षक होने के नाते, 12 साल से इस क्षेत्र में काम करने के नाते आपके लिए अपना फ़र्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी इंतज़ार में मत रहो। इंतज़ार रिजल्ट का कि 10वीं का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा, 12वीं का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मैं पढ़ूँगा, उसके बाद मैं जी जान लगा दूँगा। ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे इंतज़ार करने वाले छात्र हमेशा इंतज़ार करते हैं और उनका इंतज़ार कभी पूरा नहीं होता है। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत के बदौलत किताबों में जो सवाल है, सिलेबस है, उससे डेली लड़िए। 2 घंटा की जगह पर 4 घंटा लड़िए, 5 घंटा लड़िए। जब आप लड़ेंगे तभी ना आप हारने जीतने का अनुभव करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तभी ना आप ये जान पाएंगे कि कुछ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे नहीं कुछ मिल जाएगा आपको। आप अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के चेहरे पर एक खुशी देखने के लिए अपने आप को संघर्ष में लगाओ। 3 साल बाद आपको जब जॉब मिलेगी, प्राइवेट जॉब मिलेगी, तभी भी आपके माता पिता खुशी का अनुभव करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ
कि इतना रगड़ के पढ़ना बेटा, इतना रगड़ के पढ़ना कि तुम प्राइवेट जॉब की जगह सरकारी जॉब करो। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की बजाय सरकारी कॉलेज में एडमिशन लो। और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला छात्र हमेशा सरकारी जॉब पाने का पात्र होता है। ठीक है, तो आपके लिए जो वक्त मैं दे रहा हूँ, आपके लिए जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, आपके लिए है। मेरे लिए बस मेरा फ़र्ज़ है, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, तो इन कार्यों में आपको उत्साहित करना, आपका उत्साहवर्धन करना, आपका मनोबल बढ़ाना भी मेरा ही दायित्व है। तो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप पढ़ो, मेरी बात मान के पढ़ो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो देख करके आप तैयारी कर सकते हो तो मेरा देख के करो, किसी और का देख के कर सकते हो, किसी और का देख के करो, ऑफलाइन कर सकते हो ऑफलाइन करो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी ही करो, लेकिन करो ज़रूर। और हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर मुझसे पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस 80-85 चैप्टर पढ़ के सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर है ना, इस पे फ़ोन करके कोर्स ले सकते हैं। मात्र 500 रुपये फीस लगेगा सिर्फ एक बार, उतने में तीनों विषय कंप्लीट आपका हम पढ़ा देंगे। बेहतर तैयारी के लिए आपको कहीं ना कहीं टीचर की ज़रूरत पड़ेगी और बेहतर मार्क रहने के बाद ही आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा और बेहतर कॉलेज से ही बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। समझे बेटा? तो आप खुद समझदार हो, जो शिक्षक आपको बेहतर पढ़ाता हो उस शिक्षक के साथ अपने आप को जोड़ लो। जोड़ने के बाद आप पढ़ाई शुरू करो, बस बैठे मत रहो। किसी के साथ पढ़ो, किसी के साथ रहो, लेकिन रहो ज़रूर, हमेशा हाईलाइट रहो, हमेशा पढ़ते रहो। परिवार में भी आपका नाम हो, गांव में भी नाम हो, कोचिंग में नाम हो, क्षेत्र जवार में नाम हो, आपकी तकदीर में भी आपका नाम हो, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है बच्चा? तो आज के बाद सब लोग पढ़ेंगे, कोई बैठेगा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे क्या करना मुझे पता ही नहीं। सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करेंगे। अगर आप किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं और मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं तो पॉलिटेक्निक से बेहतर रास्ता कोई दूसरा है ही नहीं। ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, फ्यूचर बनाऊ भी है। तो ज़रूर यार इसमें शामिल होकर पढ़िए। अभी भी फॉर्म भरने का डेट है, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे लोग 30 अप्रैल तक आवेदन करवा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।